ਆਪਾਂ ਹੌਰਸ ਐਂਡ ਕਾਰਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੌਰਸ ਐਂਡ ਕਾਰਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਥਰਡ ਲਾ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ horse and cart in this picture. Various forces act ਕਰਨਗੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, horse ਤੇ ਵੀ cart ਤੇ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ various forces ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? A horse is argued to pull a cart. The horse refuses to try, citing Newton's third law as his defense. horse cart ਨੂੰ pull ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ horse refuse ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਿਊਟਨ ਦੇ third law ਦੇ according। horse ਕਹਿ ਰਿਹਾ the pull of me on the cart is equal but opposite to the pull of the cart on me। देखो horse ਕਾਰਟ ਨੂੰ ਪੁੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਕੁਅਲ ਐਂਡ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਟ horse ਨੂੰ ਪੁੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਐਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਕੁਅਲ। ਹਾਊ ਕੈਨ ਆਈ ਐਵਰ ਸੈਟ ਦ ਕਾਰਟ ਮੂਵਿੰਗ? ਠੀਕ ਹੈ, horse ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਰਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਵ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਟ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਕੁਅਲ ਐਂਡ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ठीक है, जो horse फोर्स लगा रही है वो एक्शन है, जो कार्ट लगा रही है वो रिएक्शन है। नाउ see the various forces acting on a system. First of all, cart. Weight of the cart is WC acting downward, and its reaction, equal and opposite reaction, will be RC. Weight of the cart and its reaction RC will be equal and opposite according to Newton's third law. Reaction RC on the cart offered by the ground must be equal and opposite to weight of the cart WC. सेकेंड है horse पुल कर रही है कार्ट नू, राइट, किस फोर्स नाल पुल कर रही है? T फोर्स नाल। THC is force of horse on cart, and इक्वली एंड ऑपोजिट कार्ट horse ਨੂੰ ਪੁੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, that is TCH. So there are two forces, TCH and THC. Reaction pull of the cart on the horse TCH must be equal and opposite to forward pull of the horse on the cart THC. ठीक है, इस देखो कार्ट दी डाउनवर्ड एक्शन एंड रिएक्शन सेम होगी, horse ते कार्ट दी फोर्स आपस जेडे खिंच रहे हैं एक दूजे नू ओहो इक्वल एंड ऑपोजिट होगी। इफ द horse pushes the ground in a slanting manner, ठीक है, जे हुण horse अपने पैरों के नाल थोड़े जे सलेंटिंग मैनर च, मतलब नॉट वर्टिकल और हॉरिजेंटल, सलेंटिंग, ठीक है, थोड़ा जा टेढ़ी एक्शन करता है, वो थोनों अगे दिखाने हैं, शो करते हैं। दैन द एक्शन ऑफर्ड बाय द ग्राउंड इज रिजॉल्वड इनटू वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल कंपोनेंट्स। नाउ सी, horse अपने पैरों नाल फोर्स लगा रही है बट इन सलेंटिंग मैनर्स, ठीक है, थोड़ी टेढ़ी डायरैक्शन दे विच एक्शन हो रहा। यही एक्शन रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा। रिएक्शन की डायरैक्शन देखो, दिस इज रिएक्शन,
इक्वल है ऑपोजिट है। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਆਰ, ਇਹ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਵਰਟੀਕਲ, ਸੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਰਟੀਕਲ V एंड हॉरिजेंटल, ठीक है। दो डायरेक्शन से ये रिएक्शन डिवाइड होगी। एंड जी वर्टिकल कंपोनेंट है रिएक्शन का, वो बैलेंस होएगा वेट ऑफ होर्स दे नाल। V एंड WH विल बी बैलेंस्ड, राइट। होर्स का वेट तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन बैलेंस हो गए। नाउ देयर इज हॉरिजेंटल कंपोनेंट, ठीक है। तुसी हॉरिजेंटल कंपोनेंट नू आर कॉस थीटा भी कह सकते हो एंड वर्टिकल कंपोनेंट नू आर साइन थीटा, राइट। नाउ दिस आर कॉस थीटा या H हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ आर रिएक्शन आर, यह काट नू मूव करेगा, ठीक है, क्योंकि बाकी सारी फोर्सेस बैलेंस हो रही ने। वन एंड ओनली फोर्सेस इज H, ठीक है, जिहड़ी कि काट नू मूव करेगी। इस दे लई भी एक कंडीशन ये होएगी कि जब तक फ्रिक्शन नू ओवरकम नहीं करता यह कंपोनेंट, ठीक है। जिहड़ा H कंपोनेंट तुसी देख रहे हो या आर कॉस थीटा है, यह फ्रिक्शन फोर्स तो ज़्यादा वध नहीं हुंदा हैगा, उदों तक नहीं मूव करना हैगा काट, ठीक है। जदों फ्रिक्शन फोर्स हॉरिजेंटल कंपोनेंट तो घट गया, दैन होर्स मूव करना शुरू होएगा, राइट। द वर्टिकल, ये तो पहली गल होगी, द वर्टिकल कंपोनेंट V मस्ट बी इक्वल एंड ऑपोजिट टू द वेट ऑफ द होर्स WH, ठीक है। तो वर्टिकल कंपोनेंट की गल होगी कि होर्स के वेट नू बैलेंस करेगा ये। हॉरिजेंटल कंपोनेंट की करेगा, इफ द हॉरिजेंटल कंपोनेंट H इज ग्रेटर दैन द फ्रिक्शन F, then the horse will move the cart in forward direction. This is our horse and cart problem. How the horse is able to move forward the cart.